स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी लपेटे जा रहे हैं नेता, ऐसी गलतफहमी इन सबको भी है, लेकिन नेता किसको लपेट रहे हैं वो कविताओं की पंक्तियों में नहीं होता, जो पंक्तियों में नहीं कहा जाता उसमें होता है। स्वागत करेंगे बीजेपी से पहली बार हमारे साथ आ रहे हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, और कांग्रेस से प्रभात कुमार जी। मंच पर हमारे साथ मेघश्याम मेघ, विनीत पांडे और गौरव चौहान एक तरफ, दूसरी तरफ कवि सुदीप भोला, मीर गोरखपुरी और डॉक्टर आदित्य जैन। तो सुदीप जी, वैसे तो बीजेपी से शुभेंदु जी आए हैं, बीजेपी से बहुत सारे शुभेंदु आ ही रहे हैं आजकल। तो ईश्वर करे आप भी उत्तराधिकारी बने। है ना, तो उत्तराधिकारी कैसे बनेंगे? बाहर वाले उत्तराधिकारी बनते हैं। नहीं, आप तो अपनी सोचो। नहीं, हमारी तो अपनी पार्टी के ठिकाने नहीं है, और टीएमसी वाली दीदी को कहा कि आ जाओ विलय कर लो दोनों पार्टी में। नहीं, क्या है कि हम तो अपनी सोच रहे हैं, हमें इनकी चिंता इसलिए हो रही है कि जो बाहर वाले जाते हैं वो उत्तराधिकारी बन जाते हैं। सुदीप जी, ऐसा है कि जब तक आप लपेटोगे नहीं, आप लपेटे जाते रहोगे। सुनिए कि टीएमसी वाली दीदी से राहुल की मम्मी बोले ओले 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 ओले। बस इसी मन से सुनना सर कि टीएमसी वाली दीदी से राहुल की मम्मी बोले ओले 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 ओले। सब नेता भाग गए हैं, क्यों बैठी हो दफ्तर खोले ओले 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 ओले। आजा मिला लें दोनों पार्टियां, वरना हो जाएंगी बर्बादियां। ऐसा ना हो मोदी जी हम सबको पकड़ा दें झोले ओले 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 ओले। टीएमसी वाली दीदी से राहुल की मम्मी बोले ओले ओले। अब देखो, वर्तमान भी बता रहा हूं और भविष्य भी बता रहा हूं। सुनना, वर्तमान भी भविष्य भी कि यूके में हुआ सफाया, यूपी भी हुआ पराया, ना हाथ मणिपुर आया, पंजाब ने पंजा खाया। यूके में हुआ सफाया, यूपी भी हुआ पराया, ना हाथ मणिपुर आया, पंजाब ने पंजा खाया। गोवा में गुल खिलवाया, इंडी भी ना जुड़ पाया, बंगाल में हम दोनों के हिस्से में अंडा आया। लगे निशाने पे निशानियां, कई लोग तो यहाँ पड़े। लगे निशाने पे निशानियां, बढ़ने लगी हैं परेशानियां। इसको ही कहते हैं सर मुंडवाते ही पड़ गए ओले 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 ओले। टीएमसी वाली दीदी से राहुल की मम्मी बोले ओले। हाँ। और आपके पास क्या है और क्या नहीं है कि न सोना है न आलू, उद्धव जी हो गए लालू। वो भी पुत्र मोह में कि न सोना है न आलू, उद्धव जी हो गए लालू। किस किस को यहाँ संभालू, लोटस का खेल है चालू। ऐसे ऐसे है नेता, कोई बयान दे देता, जब जब फाइट में आते उड़ती मिसाइल ले लेता। क्या क्या निकालू बोलो खामियां, क्या क्या निकालू बोलो खामियां। काम से ज्यादा है नाकामियां, क्या क्या निकालू बोलो खामियां। काम से ज्यादा है नाकामियां। उजड़ी बगिया में देखो बीजेपी के भवरे डोले ओले 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 ओले। टीएमसी वाली दीदी से राहुल की मम्मी बोले ओले ओले। आपको मेरा प्यार भला ओले ओले। इंतहा हो गई भ्रष्टाचार की, आई ना कुछ खबर रोजगार की। पहले था जो यकीन भाजपा वो नहीं, अब जगह ये हुई लूट मार की। नीट वाली चीट में सटीक इनका ट्रीट भी नहीं है, और इसका जिम्मेदार अपनी पोस्ट से डिलीट भी नहीं है। और अगली पंक्ति, टूर है विदेश में कलेश में ये सारी कंट्री है,
और कैसा कमिटमेंट है कि जिसमें कोरी बस कमेंट्री है। इनको बस है फिक्र पार्टी प्रचार की, इम्तिहान हो गई भ्रष्टाचार की। अरे आई ना कुछ खबर रोजगार की। अरे हाई थी जो इनकम लो में आ गई, और ये महंगाई चैन सुख सब खा गई। लोगों ने चढ़ाए थे जो मंदिर में चढ़ावे, उन्हें बिना बही खाता खा गए चेले। अब पंक्ति थोड़ा तालियां बढ़ाना बच्चों। अरे लोगों ने चढ़ाए थे जो मंदिर में चढ़ावे, उन्हें बिना बही खाता खा गए चेले। और आस्था से वास्ता का रास्ता दिखा के हमें नाश्ता में खा गए दान के केले। अरे आस्था से वास्ता का रास्ता दिखा के हमें नाश्ते में खा गए दान के केले। मौन है बीजेपी, मौन है जिम्मेदार, कौन है कौन है। क्वेश्चन पूछो तो उत्तर में अटका गई। अरे मुद्दे जो उठाओ मुद्दों से भटका गई। और इनका काम क्या बचा है? पार्टियां तोड़ने में, ज्यादा सीटें जोड़ने में दिन रात लगे हैं ये भाजपाई। उद्धव का कराया ब्रेकअप, दीदी का कराया पैकअप, बैकअप इन्हें देती ईडी सीबीआई। अरे बैकअप इन्हें देती ईडी सीबीआई। बन गई ट्रेजेडी बीजेपी, बेवफा फियांसी बीजेपी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रभात भाई, अब मैं बोल रही सुन में, इसने भाजपा को बताते, मैं कांग्रेस को बताऊं। सर कांग्रेस से मुझे लग रहा मजे ले रही है अब जनता। एक रैली में सर कांग्रेस ही सुन रहा था राहुल जी का भाषण, सुनने के बाद बोला वाह वाह राहुल जी ने क्या बात कही है, क्या बात कही है। मैंने कौन सी? कह रहा वो ना पता, हमने सुनी ना। तो आपस में ये खेल रहे हो, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। मैं आपके बीच में रखता हूँ क्या स्थिति चल रही है कांग्रेस की। सुनेगा, दो मीम फंसाता हूं राजनीति में जो आपके बीच में मजा आएगा। सुनिए कि अलीगढ़ से बजा है योगी का चुनावी बिगुल। अलीगढ़ से बजा है योगी का चुनावी बिगुल, यानी ताले में होगी विपक्षी जीत की फाइल। यानी ताले में होगी विपक्षी जीत की फाइल। हर चुनाव में रिजल्ट हार होता है कांग्रेस का। हर चुनाव में रिजल्ट हार होता है कांग्रेस का। अरे आपसे अच्छा तो बाबूराव का स्टाइल। बजाओ जोरदार एक बात। आपसे अच्छा तो बाबूराव का है स्टाइल। भाजपा के छूते ही टूट जाता है पूरा विपक्ष। भाजपा के छूते ही टूट जाता है पूरा विपक्ष। कुछ ज्यादा ही सस्ती लग रही है विपक्षी टाइल। कुछ ज्यादा ही सस्ती लग रही है विपक्षी टाइल। आपके साथी भी जाने लगे हैं भाजपा में। आपके साथी भी जाने लगे हैं भाजपा में। अब तो कर दो ना एक बार भैया जी। अब तो कर दो ना एक बार भैया जी स्माइल। एक स्थिति और चल रही है कांग्रेस की राहुल जी को लेकर। राहुल जी को लेकर है, वो आपके बीच में रखता हूं कि गोवा, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर में चुनाव होने को हैं। क्या वहां आप छा गए? क्या वहां छा गए आप? पंजाब में कांग्रेस बदलेगी टॉप लीडर्स। पंजाब में कांग्रेस बदलेगी टॉप लीडर्स। चुनाव से पहले अब ये क्या करा गए आप? चुनाव से पहले अब ये क्या करा गए आप? जिन राज्यों में वोट नाम की चीज नहीं थी, जिन राज्यों में वोट नाम की चीज नहीं थी, वहीं वोट चोरी का आरोप लगा गए आप। वहीं पे वोट चोरी का आरोप लगा गए आप। अब तो कांग्रेसी भी पूछने लगे हैं राहुल जी से कि अब तो कांग्रेसी भी पूछने लगे हैं राहुल जी से कि भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? बहुत बहुत शुक्रिया। नीर भाई आपने दो शब्द शुरुआत करी थी। हाँ बाबा और अलीगढ़। हाँ तो बाबा तो मतलब अली सुनते थे हम लोग, अली बाबा। तो बाबा तो है अलीगढ़। हाँ। और 40 चोर अयोध्या में मंदिर का चंदा चुरा रहे हैं। क्या बात। उन चोरों को कौन पकड़ेगा?
जिन्होंने मंदिर बनाया बड़े आस्था के साथ बनाया, 500 साल की लड़ाई के बाद बनाया, पर चोर तो हर जगह हैं, पर एक भी चोर को बख्शा नहीं जाएगा, यह बात पक्की है। एक भी चोर को, और चाहे वो चोर भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का, चोर चोर है, उसको बख्शने नहीं देंगे। नहीं, मंदिर आप कहते हैं आपने बनवाया, तो चोरी करने का आपको ठेका मिल गया? भैया आप कर सकते हो, कर भी रहे हो सकता, मेरे को नहीं मालूम। आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही बात इनके एक नेता मनोज तिवारी कहते हैं कि मंदिर हमने बनवाया तो हम चोरी करें, लूटे। भैया वो पैसा जनता का है। भैया जो राम को मानते ही नहीं, वो कहते हैं कि वो काल्पनिक है। और कितनी बार बुला लिया, वो आए नहीं दर्शन देने राम के मंदिर में। अब किसी ने चोरी करी, चोर तो चोर है, आपके घर में भी आ सकता है, हमारे घर में भी आ सकता है, यहां से भी कोई चोर आ गया तो सामान उठा सकता है। जब पकड़ा जाएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। पर वो लोग जो राम को काल्पनिक मानते हो, वो हम पर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत है। चोरी की बात छोड़ दीजिए, मैं मिलावट की बात करता हूं। आम तौर पे होता क्या है कि जब मिलावट होती है किसी चीज में तो नुकसान होता है, लेकिन भाजपा को हर प्रकार की मिलावट से फायदा ही फायदा है। कैसे है, पंक्तियां शुरू कर रहा हूं, सुनिएगा साहब। गाड़ी चलानी हो या पार्टी चलानी हो, मिलावट करने में भाजपा हो गई है दक्ष। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला दिया और भाजपा में 50% विपक्ष। हाँ, और क्या, भाजपाइयों का कमाल है साहब, भाषण नैतिकता वाला और व्यवहार तिजोरी वाला। अयोध्या हो या उज्जैन, भाजपा की ईमानदारी का आखिर कब पता चला है। भाजपाई जमीन से जुड़े हैं ये तो मालूम था, पर सैकड़ों एकड़ जमीन से जुड़े हैं ये अब पता चला है। अब पता चला है, वोट हो, चंदा हो या समर्थन, आप सिर्फ लेना जानते हैं, देने की टेंशन कहां कहीं लेते। देख लीजिए, शिक्षा मंत्री भी सिर्फ जिम्मेदारी लेते ही हैं, इस्तीफा नहीं देते। इस्तीफा नहीं देते। और भाजपा वाले क्या कह रहे हैं कि भारत में आज जो हो रहा है उससे 1000 साल का भविष्य लिखा जाएगा। यहां बालकों के 1 साल का भविष्य का गारंटी नहीं हो रही, 1000 साल का लिख रहे हैं आप। आपका भी कमाल है, जनता के नुकसान पर भी अपनी पीठ थपथपाने चले हैं। देश का वर्तमान खराब हो रहा है, पता नहीं आप कौन सा भविष्य बनाने चले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ए मालिक हुए अंधे हम, खोटे हैं हमारे करम, ईडी चुमटी भरे हम बस उई उई करें, दल है या ये फिर नीला ड्रम। है मालिक तेरे अंधे हम, वो समंदर में क्यों जा रहा, वो समंदर में क्यों जा रहा, शायद फ्यूचर नजर आ रहा। दिल साइकिल का भी हाय धुक धुक करे, हाँ सॉरी, दिल साइकिल का भी हाय धुक धुक करे, सपने में बुलडोजर आ रहा। सब गए पर न जाएंगे हम, राघव चड्डा की हमको कसम। सब गए पर न जाएंगे हम, राघव चड्डा की हमको कसम। साइकिल को भले सीट एक ना मिले, फिर भी डंडे पे बैठेंगे हम। ए मालिक हुए अंधे हम, बीजेपी गुदगुदी कर गई, ओले ले ले दीदी डर गई। फ्लॉप राहुल रहे फिर भी हम ना कहें, बाबा कोई बात नहीं चीटी मर गई। कहे खड़गे से चिदम्बरम, ये थरूर हो गया पेंडुलम। लेके एटम बड़े अली बाबा चले, साथ में टोटल 40 है हम। ए मालिक हुए अंधे हम, उद्धव रोते हुए कह गए, योग संदेश भी दे गए।
गोपियों से कहा सांस खींचो जरा, ये सांसद खींच कर ले गए। क्रोधमं संजयं राउतम, क्रोधमं संजयं राउतम, LBW हुए आउटम। बाकी नेपथ्य है, एक ही सत्य है, फैमिली का शिवम सुंदरम। ऐ मालिक हुए अंधे हम, छोटे हैं हमारे करम। ईदी चुमटी भरे हम बस हुई हुई करें, गठबंधन है या नीला ड्रम। अब नंबर बदल गया, अब 40 नहीं है, अली बाबा तो है नहीं, 240 है, देखना नंबर। और एक बात बताऊं, ये हंसी की बात नहीं है, एक गंभीर विमर्श है। एक लड़का खड़ा होकर के व्यवस्था के खिलाफ, व्यवस्था को आईना दिखाने का काम कर रहा था बिहार के अंदर, और इस निकम्मी और तानाशाही सरकार ने उस लड़के के साथ जो व्यवहार किया है, वो इस देश का युवा भूलेगा नहीं। जवाब तो उनको मिलेगा, थोपा हुआ मुख्यमंत्री, और वो अभियुक्त रहा है, वो अभियुक्त रहा है नरसंहार का, और वो व्यक्ति आज कह रहा है कि हम बिहार से अपराध खत्म कर रहे हैं। कितना बड़ा दोगलापन है ये आप देखो। और उसको मार दिया जाता है, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। याद रखिएगा, दिनकर ने कहा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है आपके जैसे लोग, समय लिखेगा उनके भी अपराध। भूलेगा नहीं ये देश की जनता, नहीं भूलेगी। देश की जनता ने वो बिहार देखा है। प्रभात भाई सुनिए तो मैं ये कह रहा हूं, देश की जनता ने, हम सुन तो लीजिए, मेरी बात तो कह रहा हूं, देश की जनता ने वो बिहार देखा है जो बेहाल था, और कांग्रेस बिल्कुल धचास की तरह बैठी हुई थी और कही थी करते रहो, चारा घोटाला करते रहो, ये घोटाला वो करते रहो, नौकरी घोटाला करते रहो। तब कांग्रेस बैठी थी बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि कुछ भी यदि सिस्टम में गलत हुआ है, भाजपा का प्रवक्ता होकर कहता हूं, गलत हुआ है तो जो लोग हैं उस गलती में उनको दंडित करना चाहिए। सरकार दोनों टांगों पे खड़ी हुई है, किंतु बीच बीच में इसे भी मोच मार रही है, और रोज लोकतंत्र पे खरोच मार रही। रोज लोकतंत्र पे खरोच मार रही, और रात दिन घावों में ही चोंच मार रही। भाजपा की सोच मारने की, किंतु सोच कर देखो तो ये सोच मार रही है। और प्रतिपक्ष बरसों से मक्खी मार रहा, और सरकार रोज कॉकरोच मार रही है। सरकार इसमें क्या है? ये प्रभात भाई, ये बात समझ में नहीं आई, मक्खी क्यों मार रहे हैं? नहीं ना। एक मिनट, आई एम नॉट इन फेवर। मैं उनके देखिए, खिलाफ हूं। कमियां जिनमें होती जो है, बात कभी है- का काम उन कमियों पर जो बात है वो अपनी कही बातें जाएगी। रखनी होती है। इन्होंने मक्खियां मारने का कहा, वो हमारी कमियां हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन कॉकरोच मारने की जो बात हुई है वो इन बच्चों की है, उस पर सोचने की बात है। ये बच्चों का भविष्य मार रहे हैं, हम तो कम से कम मक्खियां मार रहे हैं भाई। जो बच्चों का भविष्य मार रहे हैं उन पर बात होनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां और सुनाता बिल्कुल, हूं। बिल्कुल, स्वागत 4 है। पंक्तियां कर्नाटक से सुनाता हूं, आपको सुनिएगा। नाटक हुआ है कर्नाटक में कुछ ऐसा, कांग्रेस फिर बाउंस बैक किए बैठी है। जहां भाजपा ना आई सीबीआई भाई ऊपर से नीचे क्रॉस चेक किए बैठी है। किंतु कर्नाटक में भाजपा के सिस्टम को कांग्रेस पूरी तरह हैक किए बैठी है। कांग्रेस पूरी तरह हैक किए बैठी है, और भाजपा तो लीक के भरोसे बैठी रही, किंतु पेपर तो कांग्रेस क्रैक किए बैठी है। बहुत आभार। पेपर तो बहुत आभार। कि वोटर बेचारा फंसे भी नहीं तो कैसे भला, वोटर बेचारा फंसे भी नहीं तो कैसे भला, भाजपा ही वादों के पहाड़ लगा देती है। भाजपा ही वादों के पहाड़ लगा देती है, और गलती से इनसे सवाल कोई पूछ लो तो, गलती से इनसे सवाल कोई पूछ लो तो उल्टे वो खुजली के झाड़ लगा देती है।
खुजली के झाड़ लगा देती है। और ईडी सीबीआई, ये वाले झाड़, ईडी सीबीआई, ये झाड़ दो। ईडी सीबीआई ईवीएम से जीतेंगे, ईडी सीबीआई ईवीएम से जीतेंगे, वरना एनडीए तो पल में जुगाड़ लगा देती है। एनडीए तो पल में जुगाड़ लगा देती है और होटल में बंद कर देती होगी सांसदों को, भागने ना पाए सो किवाड़ लगा देती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत। अब आप कह रहे हो फंसी गए हो तो आ जाओ इससे पहले कि किवाड़ लग जाए। अगर कांग्रेस कुछ कहेगी लोगों से तो कैसे कहेगी, सुनना। कांग्रेस आज यही कह रही है, हार की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं दुखियारी, पल पल रोऊं अपनी दशा को, सब जा रहे बारी बारी, मोहे सुध बुध नाए रही तन मन की, ये तो जाने जनता सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं सब हारी, हारी मैं सब हारी, महाराष्ट्र में कांपूं, गुजरात में डर जाऊं, बंगाल में निपटी में पंजाब में मर जाऊं, अपनों ने धो डाला बट गई मैं, पिट गई मैं, खंबा नोचू हो गई मैं, बिल्ली खिसियानी खिसियानी बिल्ली ये हालत, ये कांग्रेस कह रही है, बिल्ली खिसियानी खिसियानी। अब वो कह रही कांग्रेसियों से, कुर्सी प्रेम जब हद से बढ़ जाए, कुर्सी प्रेम जब हद से बढ़ जाए, झूठा नैरेटिव कोई गढ़ जाए, हंसते हंसते नेता झाड़ पे चढ़ जाए। अब वो खुद कह रही है, मोदी का जादू सर चढ़ कर बोले, अरे मोदी का जादू सर चढ़ कर बोले, अरे योगी का बुलडोजर अड़ कर बोले, खूब लगा लो ब्लेमिंग जनता संग होले। अब सुनना, यही वोट की मर्जी है, मतदान की मर्जी है, कांग्रेस डुबाने में भगवान की मर्जी है, कांग्रेस डुबाने में भगवान की मर्जी है। आनंद तो अब आएगा। गठबंधन वालों ने दावत तो करवाई, प्लेटें ही कम पड़ गई और फिर से लुट गई बिरयानी, बिरयानी लुट गई बिरयानी। ये कांग्रेस कह रही है, मेरे हाथ को देख कहे ज्ञानी, मेरी राशि में है बस हानि, डुबकी लगाऊं कोटा में जाऊं, फिर भी मिलती नहीं है परधानी, कब से हैंगर पे लटकी है शेरवानी, यूपी में है कंफ्यूजन परिणाम से डर जाऊं। साथ दीजिएगा, यूपी में है कंफ्यूजन परिणाम से डर जाऊं, पैदल ही चलूं या फिर साइकिल पे चढ़ जाऊं, खड़गे ने खड़काया खेड़ा ने भड़काया, बकरा भी सोचे है होनी है केवल कुर्बानी, कुर्बानी केवल कुर्बानी, कुर्बानी बिल्ली खिसियानी, खिसियानी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कि पूछेगा हमसे कोई कसम से, बोलो अयोध्या में काबा, पूछेगा हमसे कोई कसम से, बोलो अयोध्या में काबा, लूटा है किसने निर्लज्जता से, मंदिर का बोलो चढ़ावा, हम चुप रहें क्या ताने सहें क्या,
उनसे कहें क्या बता दो, राम लला को जिसने भी लूटा, भक्तों को उनका पता दो। जिनको थानेदारी सौंपी, जिनको थानेदारी सौंपी, निकले पॉकेट मार। चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरे यार, भर पानी में जाकर डूब मरे यार। के क्या चुराया है? केवल पैसा नहीं चुराया है, सुनिए, कि केवल नहीं ये पैसे की चोरी, श्रद्धा का नाता है टूटा। खून से अपनी धोई अयोध्या, उनका समर्पण भी लूटा। सोने की लंका में ना डिगा जो, इनमें वो अंगद नहीं है। राम लला का दरबार है ये, राम लला का दरबार है ये, सुन लो ये संसद नहीं है। कितना नीचा, कितना नीचा और गिरेंगे यार। चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरे यार। थोड़ा समर्थन बढ़ा देते तो अच्छा लगता मुझे, और मुझे धन्यवाद देता हूं कि आप भी इस पे समर्थन दे रहे हैं। सुनिएगा आखिरी, कि ना कोई डर है ना ही फिक्र है, ईडी है ना सीबीआई। वैसे तो तुमने सारे दलों की पकड़ी है काली कमाई। पकड़ी है काली कमाई, लेकिन यहाँ पर चूके हुए हो, लेकिन यहाँ पर चूके हुए हो। कैसी है ये बेहयाई, सारा भारत जीत लिया पर जीत अयोध्या ना पाई। दानी धर्मी बोल रहे हैं, दानी धर्मी बोल रहे हैं, दान गया बेकार। चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरे यार। आपकी बात को मैं अपने कुलश्रेष्ठ आदरणीय दिनकर जी की बातों से आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने कभी कहा था, मैं सुवेंदु भाई को धन्यवाद देता हूं कि इस कविता पर इन्होंने ताली बजाई। दर्द है, ये अच्छे आदमी है इसलिए उन्होंने ताली बजाई, लेकिन जो भाजपा में बैठे चोर हैं, मैं उसके बारे में बोलता हूं। दिनकर की पंक्तियां, वो कहते थे कि कुपथ सागर रथ दौड़ रहा है, कुपथ सागर रथ दौड़ रहा है, पथ निर्देशक वह। कुपथ सागर रथ दौड़ रहा है, पथ निर्देशक वह है, और लाज लजाती जिसकी कीर्ति से धीर्त उपदेशक वह। बहुत अच्छा। ये जो आज कर रहे हैं ना, इसकी ये जनता, ये वोट, ये चुनाव, ये सब अपनी जगह है, लेकिन राम मंदिर अयोध्या ये हारे थे। जनता को राम जी ने बता दिया था कि चोरी हो रही है, इसलिए अयोध्या हारे थे। ऐसी बात नहीं है। देखो भैया, चोर चोर है, उसको भाजपा और कांग्रेस नहीं कहना चाहिए। लेकिन वहां तो सारे भाजपा सुन तो लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, चोर चोर है। वो हो सकता है भाजपा में भी हो सकता है कांग्रेस में भी हो सकता है वो किसी भी पार्टी में ना हो। चोरी का अपना उद्देश्य चोरी करना है। और फिर से कह रहा हूं मेरे भाई प्रभात भाई, देखो दिनकर ने क्या कहा क्या नहीं कहा, पर आज मैं यहां कह रहा हूं कि जिन्होंने भी राम मंदिर का चढ़ावा चुराया है वो इसी जन्म में दे के जाएगा। ये राम मंदिर का भगवान का भी शाप है, और ये सरकार भी राम मंदिर में चोरी वालों को छोड़ेगी नहीं। विपक्ष वालों का ना कुछ समझ में नहीं आता है। एक तरफ ये भाजपा को लोकतंत्र के लिए खतरा बताएंगे, और दूसरी तरफ उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा की गोद में जाके बैठ जाएंगे। वहीं से बात शुरू कर रहा हूं, सुनिएगा साहब। टीएमसी हो या शिवसेना, सब कमल के निशान पर तीर मार रहे हैं। विपक्ष की किस्मत तो ऐसी खराब है कि बिना चुनाव लड़े भी सीटें हार रहे हैं।
सुनिए राज्यसभा चुनाव में जो चोरी हुई। सुनिए, अच्छा क्या राहुल जी बच्चों से जब बात कर रहे हैं तो बड़े जोश में कह रहे थे क्यों डॉक्टर इंजीनियर बनने की अंधी दौड़ में लगे हुए हो, करियर के दूसरे विकल्प भी हैं। भाई साहब यही बात बच्चे भी राहुल जी से कह रहे थे। सुनिए, जैसा राहुल जी तन रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स भी तन जाएं। वो कहते हैं डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, तो क्या सारे बच्चे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाएं? देश में इनकी भी जरूरत है, डॉक्टर इंजीनियरों की बन जाएं। अच्छा, राहुल जी के नेतृत्व में आप लगभग 100 चुनाव हार चुके हैं, तो पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा होगा, जो समर्थक हैं वो क्या सोचते होंगे? भाजपा ने नारा दिया है अच्छे दिन, लेकिन कांग्रेस के लिए ये तो बुरे दिन हैं। भाजपा समर्थक कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, कांग्रेस समर्थक कहते होंगे राहुल है तो नामुमकिन है। राइट, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही कही। और एक खबर आई कि ममता बनर्जी जी को उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। कमाल है सर विपक्ष का भी। इधर कांग्रेस कंफ्यूज है, उधर भाजपा अपनी सियासी चाल चल रही है। आमतौर पर पार्टी से अध्यक्ष निकलते हैं, विपक्ष में तो अध्यक्ष के नीचे से पार्टी निकल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त के दरिया में डगमगाने लगी है अब आपकी वोटिंग। यूं ही नहीं कर दी कर्नाटक में आपके नेताओं ने क्रॉस वोटिंग। हाँ, यूं ही नहीं कर दी आपके नेताओं ने क्रॉस वोटिंग। डीके शिव कुमार के खेल से सहमी भाजपा अब अपनाएगी ये अजीब रस्म। विधायकों को मंदिर ले जाकर बुलवाएगी, हम कहीं नहीं जाएंगे, खाओ मां कसम। ये बढ़िया है। मंदिर ले जाके मां कसम, खाओ मां कसम। मंदिरों का सोना चंदा सब चोरी हो रहा, आखिर उसमें अब ताला लगाएं किस आकार में? आखिर उसमें अब ताला लगाएं किस आकार में? अब तो गजनबी अंग्रेज भी नहीं है, तो फिर कौन लूट रहा है मंदिरों को आपकी सरकार में? अब तो गजनबी और अंग्रेज भी नहीं है, तो कौन लूट रहा है मंदिरों को आपकी सरकार में? आपके अच्छे दिनों के चक्कर में आज देश का हर इंसान आपसे रूठ गया। आज देश का हर इंसान आपसे रूठ गया और वादों के जाल में बेचारा फंसकर बोलने लगा, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कांग्रेस की नदी में पानी ही नहीं बचा है, फिर भला इसमें बहाव कैसे आएगा? एक भी चुनाव में कहीं भी ना ठहर पाई, ऐसे में बताओ ठहराव कैसे आएगा? बार बार अगर नेतृत्व बदल दोगे आप हाथ के हाथों में, फिर पंजाब कैसे आएगा? हाथ के हाथों में फिर पंजाब कैसे आएगा? और जब तक राहुल जी पार्टी ना बदलेंगे, पार्टी में कोई बदलाव कैसे आएगा? पार्टी से अलग नहीं रखेगा कोई राय, कांग्रेस चलेगी अब इसी फॉर्मूले पे। कांग्रेस चलेगी अब इसी फॉर्मूले से। और खड़गे जी बोल चुके, पहले ही खोल चुके। खड़गे जी बोल चुके, पहले ही खोल चुके। लकड़ी ना लेके भाग जाना कोई चूल्हे से, लकड़ी ना लेके भाग जाना कोई चूल्हे से। और थरूर को माफ किया, पार्टी ने साफ किया। थरूर को माफ किया, पार्टी ने साफ किया। मोदी की बड़ाई जो करेगा कोई भूले से, मोदी की बड़ाई जो करेगा कोई भूले से, तो कांग्रेस मेले में अकेला कर देगी उसे, ऊपर ले जाकर उतार देगी झूले से ऊपर। अंतिम पंक्तियां हैं और ताजा ताजा बिल्कुल अपने घर के हालातों से उठा के लाया हूं, बिल्कुल सुनिएगा। कि मेरी पत्नी है होशियार इतनी क्या कहूं। हकीकत है बिल्कुल। नहीं चलो अच्छा नहीं मैं स्वीकार
नहीं नहीं ये जानते हैं। मेरी नहीं दूसरा गोल है जो मैं आपने स्वीकार खुद से करता हूं, ये स्वीकार नहीं करते, इनकी भी है। जी जी फिर से लो। हाँ कि मेरी पत्नी है होशियार इतनी, क्या कहूं बर्फी को भूनकर पेड़ा कर देती है। मेरी पत्नी है होशियार इतनी, क्या कहूं बर्फी को भूनकर पेड़ा कर देती है। और सीधी उंगली से घी ना निकले तो गर्म करे, टेढ़ा नहीं, गर्म करते हैं। सीधी उंगली से घी ना निकले तो गर्म करे, तुम्हें लगा उंगली को टेढ़ा कर देती है। तुम्हें लगा उंगली को टेढ़ा कर देती है। और जैसे तैसे खींच कर लाता हूं मैं इस पार, जैसे तैसे खींच कर लाता हूं मैं इस पार। बार बार भंवर में बेड़ा कर देती है, बार बार भंवर में बेड़ा कर देती है। और असल में मेरी बीवी पवन खेड़ा की फैन, रोज कोई ना कोई बखेड़ा कर देती है। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आपको आपने पवन जी की अगर फैन है तो एक फायदा होगा, बखेड़े के बाद उपलब्धि हुई है। पवन जी राज्यसभा गए हैं निर्विरोध। इसमें क्या है, आजकल कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जितनी भी पार्टियां इनकी विपक्ष में है सब कांग्रेस से ही निकली ज्यादातर। तो एक दिन राहुल गांधी जी बैठे हुए थे तो वो कह रहे थे, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के, कांग्रेस वाले बोलते हैं, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के, वो भी चलते हैं हमसे तेवर बदल बदल के। तो ये हालत है। यही ममता दीदी कह रही हैं, जो पार्टी बनाई, जिनके चक्कर में सब पार्टी बनी, वही छोड़ के चले गए। उद्धव ठाकरे जी भी यही कह रहे हैं कि सब हमको तेवर दिखा रहे हैं, राहुल गांधी जी को तेवर दिख रहे हैं। अब उनकी पार्टी में ममता दीदी की तो हालत ऐसी आप कोई प्रलोभन वगैरह तो नहीं देते? ना साहब, हमको कोई देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप टूट टूट के आ रहे हैं। इन्होंने क्या संभल के चल के कुछ कहा ऐसे, तो उसमें हाँ, तो उसमें मैं एक लाइन अपने तरफ से जोड़ता हूं कि तोर जोर का तिकरम सीखो कमल से। तोर जोर वाला तिकरम, वो आपको पता चल जाता है कौन उनकी तरफ है, अपने पास है। सच्चाई बताऊं, जिस दिन किशोर भाई ईडी और सीबीआई में मेरा कुछ संबंध बन गया, अगले दिन मैं आपको बता सकता हूं कि कौन किधर जा रहा है, कौन किधर से आ रहा है। कि चंदा चटोरा है कमलू कन्हैया, अरे चंदा चटोरा है कमलू कन्हैया, तिकड़म से मोड़े ये जनमत की भैया, नाम चेंज करता है काम कुछ न करता है, राम जी की कृपा से तुम बचे हो, राम जी की कृपा से जीतते हो, राम जी की कृपा से। डिजिटल की घंटी है गारंटी दे के, देश भीख मांगे क्यूआर कोड लेके, अरे छाती करोड़ों के चंदे से चौड़ी, राम बोले हाय हाय चिल्लर तक न छोड़ी, अरे हमरा ही डाटा, हमरा ही डाटा, हमरा ही काटा कल, अरे हमरा ही डाटा हमको ही चाटा, काले धन के सोनू की स्वीटी को टाटा, पुअर तुअर कहता ये सिर्फ टूअर सुनते हैं, राम जी की कृपा से तुम बचे हो, राम जी की कृपा से जीतते हो, राम जी की कृपा से। टाइगर अब चाबुक से चारा चरेंगे, अरे सर्कस में हाय गर्मी डांस करेंगे, खुददारी फोटो खिंचाने को गई है, दल क्या है मंडी है मंदिर तो नहीं है, अरे ईवीएम भी बोली, ईवीएम भी बोली मैं अब ना सहूंगी, जौहर कर लूंगी पर छूने न दूंगी, अरे ईवीएम भी बोली मैं अब ना, अरे दोबारा दिखाता हूँ, अरे ईवीएम भी बोली मैं अब ना सहूंगी, जौहर कर लूंगी पर छूने न दूंगी, मैं न अगर होती तो सड़कों पे होते हाय, राम जी की कृपा से तुम बचे हो, राम जी की कृपा से जीतते हो, राम जी की कृपा से। नाकामी खुद की न नेहरू पे ढोलो,
पहले नाखून के बराबर तो हो लो। अरे ताली तुम पाते मैं गाली खाता हूँ, ताली तुम पाते मैं गाली खाता हूँ। नेहरू जी बोले, पता नहीं मैं ऐसी डेंजरस सिचुएशन में आगे कैसे आ जाता हूँ। कॉमन की सुनी ना, कॉमन की सुनी ना, बस मन की ही कीना। देश अग्नि पथ पे और ये कांचा चीना। इकोनॉमी झंडवा है फिर भी घमंडवा है। राम जी की कृपा से तुम बचे हो, राम जी की कृपा से जीतते हो, राम जी की कृपा। जय श्री राम। इनको भी बुला रहे हो? भैया हमको विपक्ष जिंदा भी रखना है। और जब तक इस देश में राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, देखिए अभी कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन था 17 तारीख को, और हमने उनको खूब सारी बधाई दी कि राहुल गांधी जी आप स्वस्थ रहो, कहते हैं सतायु रहो, नौजवान भी रहो, और आप हमेशा विपक्ष के नेता बने रहो। और इसीलिए उन्होंने बात मान ली, और आगे आने वाले 2047 तक उनकी 87 साल उम्र हो जाएगी और नेता विपक्ष रहेंगे। बिल्कुल। आप अच्छा, मोदी जी की उम्र कितनी हो जाएगी ये भी बच्चों को बता दीजिए। देखिए मैं तो यही चाहूंगा कि देश का सुनो, मैं तो यही चाहूंगा देश का ऐसा प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री शतायु हो और देश को और आगे लेके जाए। बस चाहता तो मैं भी उनको शतायु हूं और विपक्ष में बैठे एक बार विपक्ष का स्वाद भी चखें, ये मैं चाहता हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अरे क्या रखा, सनातन में तो है ही ना तत्वमसी। नहीं, उससे ऊपर भी एक चीज है बॉस, उससे ऊपर भी एक चीज है, मार्गदर्शक मंडल तो आपने खूब सुना होगा। देखिए आवश्यकता यही है, बिल्कुल हम तो भैया सही जाने वाले हैं। कहीं भी भेजो हमको, तो कहीं भी भेजो। मैं तो खाली एक ही बात कहूंगा कि कम से कम भाजपा में मार्गदर्शन मंडल तो है, पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा राहुल गांधी के एडवाइजर कौन है। कैसा समझा देते हैं और वो आके अगले दिन बोल जाते हैं आके सबके सामने। और वो कह रहे हैं उनके पास मार्गदर्शक है, आपके पास ना मार्ग है ना दर्शक है। इनका नहीं, इनके जो मार्गदर्शक है ना वो दर्शक बने हुए हैं। अरे भाई साहब, जो स्थिति बना रखी है ना, 47 तो दूर है, अभी 240 पर आए थे, 29 में वो भी चुनाव आयोग, ईडी। अभी बिहार में भी आप यही कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, दुई आए। मार्ग कोई भी हो, दर्शक कैसे भी हो, दर्शन ठीक होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर, इसी वक्त। फिर लपेटे में नेताजी।